पार्टिकल्स को जकड़े रखेगा, उसको एक लेयर बनाने पर मजबूर होने नहीं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक बीकर ले लें या साइलेंडर ले लें या कुछ भी ऐसा ले लें, उसमें पानी डाल दें और ऑयल डाल दें। आपको पता है कभी भी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। उनको मिक्स करने के लिए हम लोग कुछ भी डाल दें, कुछ ऐसा चीज डाल दें, कोई ऐसी चीज डाल दें जिससे कि पानी और ऑयल आपस में मिक्स हो जाएंगे। हम उस चीज को क्या कहेंगे? इमल्सिफायर। और वो सॉल्यूशन जिसमें पानी और ऑयल आपस में मिक्स हो जाएंगे, हम उसको क्या कहेंगे? इमल्शन। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। दैट इज फॉर एग्जांपल अ मेजरिंग सिलेंडर। पानी को मैंने बनाया है ब्लू कलर से, दैट इज द वाटर, और ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ऑयल को, दैट इज ऑयल, ठीक है। जब मैंने पानी में ऑयल को डाला तो ऊपर एक सतह बन गई, लेकिन सतह बन गई, मैं फर्ज की तरह कोशिश करता हूं उनको मिक्स करने की, मैं यूं उनको हिलाता हूं, ठीक है। ये बीकर है, जब मैंने इनको हिलाया तो इसमें सारा पानी पड़ा है। जब मैंने इसमें हिलाया ना, इसको हिलाया, तो यहां पर जब मैं इनको हिलाऊंगा तो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। किसके? ऑयल के। लेयर नहीं बनेगी क्योंकि मैं हिला रहा हूं, उनको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं उनको स्टेबल करके किसी जगह पर रख दूंगा तो होगा क्या कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं किस चीज के? ऑयल के, वो ऊपर आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। किस तरह? पहले वो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पानी की सतह ये हो जाएगी और उसके ऊपर ही ग्लोब्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। किसके? ऑयल के। फिर क्या होगा? फिर होगा एक प्रोसेस, उसको कहते हैं कोलिसेंस। आप इसका मीनिंग चेक कर सकते हैं गूगल में कि इकट्ठा होना, ठीक है। पहले वो ग्लोब्यूल्स ऊपर आकर मिल गए, उसके बाद ये क्या करेंगे? एक लेयर बना देंगे, दैट इज द लेयर ऑफ ऑयल। ऑयल की लेयर बना देंगे। वो ग्लोब्यूल्स आपस में कोलिसेंस करके इकट्ठे होकर ग्लोब्यूल्स की लेयर बना देंगे। लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि ऑयल और पानी मिक्स हो जाए? वही मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने डालना है एक इमल्सिफायर एजेंट। डेफिनेशन पे हम चलते हैं, लेकिन पहले देखो ये लेयर बनी हुई है ना, अब हम इसमें डालेंगे एक इमल्सिफायर एजेंट, ठीक है। ये इमल्सिफायर एजेंट डाल दिया जी मैंने, ये दैट इज द इमल्सिफायर एजेंट, ठीक है। ये इसमें हमने डाला। जैसे ही डाला तो वो इमल्सिफायर एजेंट क्या करेगा कि वो इन ग्लोब्यूल्स को विद इन द सिस्टम, मतलब विद इन द सिस्टम उनको जकड़े रखेगा, उनको बनाए रखेगा, इनको मिक्स रखेगा। क्योंकि जब हमने वो इमल्सिफायर एजेंट नहीं डाला था तो ये ऊपर आकर ग्लोब्यूल्स इकट्ठे होकर, जो ग्रीन आपको शो हो रहा है, ये ऊपर आकर लेयर बना देते थे। लेकिन अब ये इमल्सिफायर उनको लेयर नहीं बनाने देगा। वो किस तरह? अब इमल्सिफायर की शेप को आप समझे, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं, आप उसके इंतजार में ना रहे। ये है इमल्सिफायर, हमारे पास ये इमल्सिफायर है, देखें इन लाइंस को छोड़ दें। ये जो इसका हेड है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, और ये जो इसकी टेल है, ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो इसकी टेल है, हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक मीन फोबिया, यानी कि वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। ये जो इसका हेड है ना, ये वाटर लविंग है, और ये जो इसका जनाबे वाली टेल है इमल्सिफायरिंग एजेंट की, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर हेटिंग है। वाटर फोबिया यानी हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग है। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्या है? सोल्यूशन है, सिस्टम है, आप यूं सिस्टम ले सकते हैं। ये है ऑयल ड्रॉपलेट, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, मैंने ब्लैक से ही बना दिया है, जबकि ये हमारे पास पानी है, ठीक है। ये पानी है और ये है ऑयल ड्रॉपलेट। वेयर इज आवर डस्टर? उसके बाद होगा पता क्या, मैं इसको एक शेप में बना लूं पानी को ड्रॉपलेट के अंदर। ये है हमारे पास पानी, ये है ड्रॉपलेट। अब ये इमल्सिफायर एजेंट करेगा क्या? हाइड्रोफोबिक, जैसा कि हमने कहा था वाटर हीटिंग, वो वाली टेल यहां पर आकर कनेक्ट हो जाएगी, और वाटर लविंग यहां से यूं हो जाएगा और इसी तरह यूं। एक मिनट मैं बना लूं, मैं आपको समझाता हूं, सॉरी अगर ड्राइंग मिस्टेक हो।
तो मीन्स के ये हमारे पास इमल्सिफायर एजेंट जो है जिसका हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वो इस सिस्टम में ऑयल के डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को, बिखरे हुए पार्टिकल्स को जकड़े रखेगा, उसको एक लेयर बनाने पर मजबूर होने नहीं देगा। ठीक है, ऐसी केमिकल बॉन्ड्स बना लेगा जो कि कोलिशंस की बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होंगी, इसलिए वो उसे लेयर नहीं बनाने देगा। ये आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। An emulsion is a thermodynamically unstable system. Thermodynamically, dynamic mean changes, therm mean heat, या फिर हम इसे एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट एनर्जी भी होती है ना। थर्मोडायनेमिकली जैसे ही हम किसी भी इमल्सिंग सिस्टम को कोई एनर्जी चेंजेस करेंगे, एनर्जी की कमी या बढ़ोतरी आएगी, तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, उसमें चेंजेस मिलेंगी हमें। ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। An emulsion is a thermodynamically unstable system consisting of at least two immiscible liquids. कम से कम दो ऐसे लिक्विड, ऑयल या वाटर, दो ऐसे लिक्विड होंगे जो एक दूसरे में क्या होंगे, इमिसिबल होंगे। क्योंकि इमिसिबल है तभी तो लेयर बना रहे हैं ना, मिक्स नहीं है। ठीक है, मिक्स नहीं हो सकते। इमिसिबल लिक्विड फेजेस वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल्स। जो भी छोटी क्वांटिटी में होगा, कम क्वांटिटी में होगा, वो दूसरी बात, जाहिरी बात है, बड़ी क्वांटिटी वाले लिक्विड में डिस्पर्स्ड होगा, उसमें बिखरा हुआ होगा, फैला हुआ होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में या ग्लोब्यूल्स की शक्ल में। One of which is dispersed as globules in other liquid phase, stabilized by a third substance. जिनको स्टेबल करेगी, वो हिलाने से तो उनके अंदर ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उन ग्लोब्यूल्स को बनाए रखने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होगी, जिस सब्सटेंस की हमें जरूरत होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इमल्शन। अगर मैं आपको इमल्शन की नेचुरल एग्जांपल दूं तो आप शायद हैरान हो सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिल्क की। मिल्क इज अ नेचुरल इमल्शन। जी हां, वो किस तरह, ये भी तो हमें अब बताना है ना, कैसे मिल्क में कौन सी ऐसी दो चीजें जो आपस में मिक्स नहीं होती और उनको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट आकर मिक्स करवाता है। जी हां, ये है हमारा मिल्क। इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। आपके मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। तो वाटर और ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके मिल्क में प्रेजेंट हैं, उनको ये आपस में, जाहिरी बात है, लिपिड्स और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे। सो ट्राइग्लिसराइड और वाटर को आपस में मिक्स करवाने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन भी प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन वाटर और लिपिड जो कि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में है मिल्क के अंदर, उसको मिक्स करवाएगा। सो वी कैन से व्हाट मिल्क इज एन नेचुरल एग्जांपल ऑफ इमल्शन। आगे चलकर अगले पार्ट्स में हम इमल्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर ऑयल, इस तरह की चार टाइप्स हैं इमल्शन की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि हाउ इमल्सिफाइंग एजेंट के बिहाइंड द सीन उसकी साइंस क्या है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में, दवाइयां बनाने में इसका रोल क्या है। अगले आने वाले पार्ट्स में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।